बिहार में 1 करोड़ नौकरी रोजगार को लेकर एक्शन में सरकार। इसी महीने स्वास्थ्य विभाग ने 5006 एएनएम की नियुक्ति की बात कही। लालू प्रसाद के कौटिल्य नगर आवास पर उठा सवाल। सोशल एक्टिविस्ट गुड्डू बाबा ने विजय सिन्हा को लिखा पत्र, उच्च स्तरीय जांच की मांग। सांसद और विधायकों को आवंटित जमीन में शर्त और नियमों का हुआ उल्लंघन। गयाजी में 30 साल तक देश की सेवा कर लौटे सेना के अधिकारी का हुआ भव्य स्वागत। रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर तक निकाला गया जुलूस। हजारों की संख्या में लोगों ने किया अभिवादन। पेसा कानून का नियमावली को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान। कहा, झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में दिया धोखा, सरकार पर लगाया आदिवासियों को ठगने का आरोप। गुमला में ईसाई समाज के चरनी में लगाई आग। घटना के बाद लोगों में आक्रोश। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जमुई के खैरा बाजार में बड़ा सड़क हादसा होते होते टला। तीर्थ यात्रियों से भरी बस सामने से आ रही ट्रक से जाकर टकराई। सभी यात्री सुरक्षित। चतरा में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात। 3 घरों में किया ध्वस्त अनाज और फसल को रौंदा। चाईबासा में झुंड से बिछड़ा दंतैल हाथी का मच रहा उत्पात। अलग अलग गांव में भटककर ग्रामीणों पर कर रहा हमले। 3 दिनों में हाथी ने 5 लोगों की ले ली जान। बेगूसराय में आम के बागीचे में पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव की पहचान में जुटी पुलिस। बेगूसराय में आग में झुलसने से महिला की गई जान। ठंड में अलाव सेकते समय हुआ हादसा। बेगूसराय में रिक्शा और तेज रफ्तार वाहन की टक्कर। सड़क हादसे में महिला की गई जान। नवादा में युवक ने ली फांसी लगाकर अपनी जान। कमरे में फंदे से लटकता मिला युवक का शव। जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में पहली बार इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपतियों के साथ उद्योग वार्ता। बैठक में नए उद्योग सृजन और पुराने उद्योगों के संचालन में आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। बांका में नाबालिग लड़की हत्याकांड का 5 घंटे में हुआ खुलासा। मृतका के पिता और भाई गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में बेटी की गला रेत कर की गई थी हत्या। औरंगाबाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। मारपीट में 3 महिला समेत 9 लोग घायल। शेखपुरा में अरियरी थाना क्षेत्र के पुलिस ने की इस क्षेत्र में कार्रवाई। हत्याकांड के फरार अभियुक्तों के घर पर कुर्की जब्ती। दानापुर के मनेर में पुलिस की सूखा नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 किलो गांजा, 150 चिलम, 438 गोगो बरामद। मुजफ्फरपुर में घुसखोर जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी। लाखों के कैश, सोने चांदी के गहने बरामद। सीतामढ़ी अपराधी रामबाबू राय की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार आरोपी हत्या के बाद हथियार लहराते हुए फरार। गैंग वॉर के एंगल से जांच जारी। रांची के धुरवा में लापता भाई बहन का 24 घंटे के बाद भी नहीं मिला सुराग। आखिरी बार शालीमार बाग के पास दिखे थे दोनों। समस्तीपुर के पूसा थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट। घायल महिला को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेतिया के मंझौलिया में इंटर की एक छात्रा के साथ मारपीट। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बेतिया में विवादित जमीन मापने गई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों का हमला। मारपीट और आगजनी में अंचलाधिकारी और थानेदार समेत 5 लोग घायल। मामला थाने में दर्ज। सासाराम के समर नाले के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध के बावजूद भी की गई कार्रवाई। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। कमतौल बाजार में अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। दुकानदार ने लगाया बिना नोटिस दिए कार्रवाई का आरोप। गुमला के डुमरी सीएससी में इलाज में लापरवाही का आरोप। टीकाकरण के बाद हालत बिगड़ने पर मासूम की गई जान। समय पर नहीं मिला इलाज। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने दिए जांच के आदेश। गढ़वा में स्वर्ण कारोबारी से 50 लाख लूट का अब तक नहीं हुआ खुलासा। 10 दिन बाद भी अंधेरे में तीर चला रही पुलिस। दुकानदारों ने दुकान बंद कर जाहिर किया विरोध। मुजफ्फरपुर में कोर्ट परिसर में कैबिन में घुसकर बदमाश ने वकील का सिर फोड़ा। घायल राजू शुक्ला को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मोतिहारी के ब्रह्मपुरी पंचायत पचरोखा में दलान में लग गई आग। जलने से कई मवेशियों की मौत। पाकुड़ में आपसी विवाद में हिंसक झड़प। झिकरहटी गांव में ताबड़तोड़ बमबाजी से दहशत में है लोग। चाईबासा में जंगली हाथी का कहर जारी। टोंटो में जंगली हाथी ने 3 लोगों को कुचलकर ले ली जान। रांची के मधुकुंड में पुलिस छापेमारी में नशे के कारोबार का खुलासा। 1 किलो गांजा और 2,71,000 रुपए कैश के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार।
हजारीबाग में साइबर क्राइम पर पुलिस की दबिश। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरोह का खुलासा, 6 अपराधी गिरफ्तार। नवादा में निगरानी विभाग की टीम ने अकबरपुर थाने में पदस्थापित दारोगा प्रमोद कुमार को किया गिरफ्तार। केस डायरी में मदद के नाम पर ले रहा था 25,000 रुपए घूस। अररिया के फारबिसगंज में अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत पर बवाल। परिजनों ने डॉक्टर की गैर मौजूदगी में गलत इलाज का लगाया आरोप। जामताड़ा में पीटीएस को सशक्त बनाने में जुटे खाद्य आपूर्ति मंत्री। डीलरों को सौंपी 4G ई-पॉस मशीन। धनबाद में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मार्ग को लेकर जागरूकता। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा रथ को किया रवाना। पलामू पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के एक और गुर्गे शाहरुख अली को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। स्वर्ण कारोबारी रंजीत सोनी के दुकान पर गोली चलाने का था ये आरोपी। नालंदा के नगमा गांव में युवक के गला दबाकर हत्या। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के हीरापुर हटिया में चोरी के आरोप में युवक को गया पकड़ा। पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी को किया पुलिस के हवाले। रामगढ़ के पतरातू में मोबाइल दुकान में चोरी के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के गणेशी बाग कॉलोनी में एक घर में चोरों ने की चोरी। कई सामान ले गए चोर। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने देसी कट्टे के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था अपराधी। बेगूसराय पुलिस ने मोबाइल दुकानदार हत्याकांड का किया खुलासा। मुख्य आरोपी गुलशन कुमार गिरफ्तार। अगवा कर हत्या करने का आरोप। बाढ़ अनुमंडल कोर्ट में लल्लू मुखिया की हुई पेशी। भागलपुर जेल से पेशी के लिए ला गया था बाढ़ कोर्ट। मधुबनी के नेपाल बॉर्डर के पास से एसएसबी ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पिस्टल समेत कई सामान इसके पास से हुए बरामद। भागलपुर के गोराचौकी गांव में बकाया 150 रुपए के लिए दबंगों ने युवक के ऊपर किया जानलेवा हमला। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में सभी भर्ती। औरंगाबाद के डुबरा गांव में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों से 12 से ज्यादा लोग मारपीट में हुए घायल। भागलपुर के भतोरिया चौक के पास अंडरपास निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध। निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। सासाराम में हाईवा ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। हादसे में युवक की मौत। लोगों ने किया सड़क जाम। परिजनों ने की मुआवजे की मांग। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर। NH 27 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। शेखपुरा में कोहरे की वजह से सड़क हादसे में हुई बढ़ोतरी। जिला प्रशासन ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। नालंदा के कामता हॉल्ट के पास बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में बस खलासी की गई जान। समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में आवारा कुत्ते का आतंक। मुस्तफापुर गांव में 3 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला। रामगढ़ के शनिचरा हाट के पास ऑटो पलटने से छात्रा के मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर किया प्रदर्शन। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में बेकाबू बस ने युवक को रौंदा। घटनास्थल पर ही युवक की मौत। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मुंगेर के खड़गपुर तारापुर थाना क्षेत्र में हाईवा और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में महिला की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में बुजुर्ग महिला की निकाली गई शव यात्रा में जमकर नाचे लोग। चाईबासा के जयंतगढ़ में बेकाबू ट्रक ने दुकानदार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही दुकानदार की मौत। पूर्णिया के जहांगीरपुर गांव में संदिग्ध स्थिति में मिला युवक का शव। परिजनों ने पत्नी पर ही हत्या कराने का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जारी। 8 जनवरी को मधुबनी पंचायत आ सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा 5 जनवरी को भागलपुर में करेंगे राजस्व संवाद कार्यक्रम। राजस्व संवाद कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जारी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2 दिवसीय झारखंड दौरा। आज देवघर में रहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ के करेंगे दर्शन। झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान जारी। 3 चरणों में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च। रांची में धुरवा डैम पहुंचकर प्राकृतिक सौंदर्य का सीएम हेमंत सोरेन ने लिया जायजा। अधिकारियों के साथ ली चाय की चुस्की। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नया सर्किट हाउस में मनरेगा बचाओ अभियान। 5 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे तमाम नेता। दूषित पानी के कहर के बाद झारखंड में लोग हुए अलर्ट। न्यूज 18 की पड़ताल में सप्लाई वाटर का बड़ा खुलासा। सेफ नहीं है, नाली से गुजर रहा नल का पानी। भोजपुर डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक। जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह संग्रहालय और पार्क के आधुनिकीकरण को लेकर हुई बैठक। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा महंगा। अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को मिली धमकी।
औरंगाबाद में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। औरंगाबाद में एसपी ने सिमरा थाना परिसर में लगाया जनता दरबार, थाना स्तर पर लोगों की सुनी समस्याएं। मोकामा के औटा टाल जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन की चपेट में आया मवेशी, अपलाइन में हादसे से रेल परिचालन रहा ठप, रेलवे ने परिचालन को किया एक बार फिर से बहाल। अरवल के बख्तारी गांव में रंगदारी में मछली न देने पर रंगदारी का मामला आया सामने, मछुआरे के साथ जमकर मारपीट, आरोपियों के खिलाफ शिकायत हुई दर्ज। पटना में पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ने का काम हुआ तेज, होटल को तोड़कर बनेगा 5 स्टार होटल। किशनगंज में जिलाधिकारी विशाल राज ने की रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक, रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बनाई गई योजना। बिहार में बढ़ रहा ठंड का असर, मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड डे का अलर्ट। राज्य में कड़ाके की ठंड ने बूढ़े और बुजुर्गों के साथ बच्चों में दांतों की समस्या को किया पैदा, डेंटल क्लिनिक पर लगातार बढ़ रही मरीजों की भीड़। आरा में भीषण ठंड और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, कुहासे की वजह से विजिबिलिटी शून्य। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड को देखते हुए गरीबों के बीच कंबल का हुआ वितरण, सामाजिक पहल का उद्देश्य ठंड से बचाव करना और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना। उत्तर बिहार में शीतलहर का कहर जारी, गोपालगंज में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री तक पहुंचा। समस्तीपुर सहित पूरे उत्तर बिहार में ठंड और शीतलहर का प्रकोप, भीषण ठंड और शीतलहर की वजह से जनजीवन पर बुरा प्रभाव। सीतामढ़ी में अलाव का अनोखा विकल्प, पैसे की बर्बादी का लगा आरोप, चौक चौराहों पर अलाव की जगह लगाया गया गैस हीटर। झारखंड में फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत, कोहरे को लेकर कई जिलों में है येलो अलर्ट जारी। झारखंड में ठंड को लेकर येलो अलर्ट, बर्फीली हवाओं की वजह से राजधानी रांची समेत पलामू, कोल्हान और उत्तरी झारखंड के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। रामगढ़ में कड़ाके की पड़ रही ठंड, सुबह से कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर पड़ा असर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से गुमला का मौसम पूरी तरह से प्रभावित, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। अररिया में घना कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, अररिया शहर में छाया घना कोहरा। दानापुर में कड़ाके की ठंड और घने कुहासे से बढ़ गई परेशानी, विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित। कटिहार नगर निगम ने जरूरतमंदों के लिए की पहल, कड़ाके की ठंड में रात्रि विश्राम के लिए बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे। कैमूर में कोहरे का कहर, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। पूर्णिया में भी शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों में पठन पाठन बंद करने के आदेश। रामगढ़ में बर्फीली हवाओं की वजह से बढ़ गई ठंड, ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रामगढ़ विधायक ने लिया नाले निर्माण का जायजा, गुणवत्ता को देख गुस्साई विधायक, अधिकारियों को फोन कर लगाई फटकार। नक्सली लीडर बार से देवा ने हैदराबाद में किया सरेंडर, अपने 17 साथियों और 48 हथियारों के साथ किया सरेंडर। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित पोस्ट का मामला आया सामने, लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज, पुलिस ने भेजे थे 4 नोटिस। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन, आज मेले का दूसरा दिन, सुबह से श्रद्धालु कर रहे स्नान, 44 दिन तक चलने वाले मेले में 15 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा जारी, 2 दिन पहले जिंदा जलाए गए एक और हिंदू होकन चंद्र दास की हुई मौत, एक छात्र नेता ने हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या का भी किया दावा। हिमाचल के धर्मशाला में पल्लवी मौत मामले में एक्शन, आरोपी प्रोफेसर अशोक कुमार को किया गया सस्पेंड। बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लाया गया न्यूयॉर्क, मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क में चलेगा मुकदमा। वेनेजुएला पर कब्जे का ट्रंप ने किया दावा, कहा तानाशाह को हटाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन।